स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को कौन-कौन से बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसी बारे में हम डिटेल से जानकारी जानेंगे। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1 फरवरी 2024 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट संसद में पेश करेंगी। बजट पेश करने की सभी तैयारियां हो गई हैं। वैसे तो हमेशा ही बजट को लेकर सभी वर्गों की अलग-अलग उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, या 18 महीने के डी एरियर को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। भारत का बजट 2024 पेश होने में अब करीब 2 दिन का ही समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन को लेकर लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगें मान सकती है। अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर घोषणा करेगी या नहीं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगी ये 3 ऐलान, तो आइए जानते हैं। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से सैलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ कई बार चर्चा भी हो चुकी है। सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की करेगी तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर करेगी ऐलान। आइए जानते हैं कि करेंगी या फिर नहीं। यूनियन बजट 2024 में 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। सरकार ऐसा करती है, छोटे पदों पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार पहले कह चुकी है कि वह 8वां वेतन आयोग लाने का फिलहाल विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये चुनावी साल है तो सरकार इस मौके पर कर्मचारियों को खुशखबरी सुना सकती है। 18 महीने के डी एरियर की बात करें तो केंद्र सरकार एक साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाती, लेकिन कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी कर दी। उससे पहले के 3 बार नहीं बढ़ाए गए डीए पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि तब महंगाई भत्ता 17% था और 11% बढ़ाकर 28% कर दिया गया। तभी से केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से इस 18 महीने के डीए एरियर की मिलने की उम्मीद कर रही है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि उसका 18 महीने के पेंडिंग एरियर देने का कोई विचार नहीं है। एनपीएस पर सामने आया है ये बड़ा फैसला, तो बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में भी। सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान तथा निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर एनपीएस को और अधिक आकर्षक बना सकती है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय यानी कि ईपीएफओ में समानता का अनुरोध किया है। इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों के लिए कोष निर्माण में नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है, जिसमें कॉरपोरेट द्वारा मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10% तक के योगदान को एनपीएस योगदान के लिए कर से छूट दी गई है, जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12% है। गीजर, रूम हीटर, एयर प्यूरिफायर और बम्पर ऑफर 50% तक की छूट होगी। आइए ये भी डिटेल से जान लेते हैं। डॉयलेट की बजट अपेक्षाओं के अनुसार एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस के वार्षिकी हिस्से को 75 वर्ष की आयु से धारकों के लिए कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के अनुसार
एनपीएस को ब्याज तथा पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से प्राप्त आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े। वर्तमान में 60% की एकमुश्त निकासी कर मुक्त है। समिति की रिपोर्ट की बात करें तो नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस योगदान के लिए छूट प्रदान करने की भी मांग उठ रही है। अभी धारा 80 सीसीडी 1 बी के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के योगदान पर पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती होती है, लेकिन नई कर व्यवस्था के तहत नहीं। यह पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80 सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की कर राहत से अधिक है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी जानकारी, खबरें और वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। आगे की वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।